एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैंने लगातार आपकी तैयारी कराई, फिजिक्स में भी 100% क्वेश्चन वही बताए जो आए हैं। ठीक है, जो अभी आपका प्रश्न पत्र हुआ है बायोलॉजी का, उसमें भी पूरे के पूरे क्वेश्चन वही आए जो मैंने बताए थे। चलिए अभी केमिस्ट्री के लिए यदि मैं 2 प्रश्न पत्र बताऊंगा और दोनों को पेपर को आप सॉल्व करके जाते हो तो ये 100% दावा करूंगा कि आपको 50 से 60 नंबर आ जाएंगे। 70 के 70 तो नहीं आएंगे बेटा, है ना। कारण क्या है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोई मेरे पास रियल प्रश्न पत्र नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन ऐसे प्रश्न पत्र के हैं कि आप समझ सकते हैं कि इसमें से पूरा फंस जाएगा। यदि आप वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं तो चले जाइएगा, लेकिन एक बार इसको जाने से पहले भी आप वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न पत्र आपके अर्धवार्षिक में नंबर दिलाएंगे और विशेष आपको वार्षिक में भी मदद करेंगे। चलिए तो रिवीजन हो जाएगा आपका, ध्यान से और धैर्य से पढ़िएगा। पहले से पहला प्रश्न है आपका, सेल स्थिरांक है। सेल स्थिरांक क्या है? L/A। रेसिम विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? जो रेसिम विधि है वो क्लोरोबेंजीन के निर्माण में प्रयुक्त होगी। आहरनियस समीकरण है, आहरनियस समीकरण है आपका, द ऑप्शन राइट रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्मित करती है, रासायनिक अभिक्रिया की दर जो निर्मित करती है तो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। इसमें जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होगी, तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या होगी 2। एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है, एल्कोहल जो है सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है? तो ये बनाता है RONA, रोना। ठीक है, चलिए हमारे बाबू ये जो इंग्लिश मीडियम वाले बाबू सोना है वो करेंगे इनको कंप्लीट यहाँ से। ठीक है, दूसरे की बात करें तो अपन यहाँ पर आपका क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। तीसरे की बात करें तो डी ऑप्शन राइट रहेगा। चौथे के अंतर्गत आपका ए ऑप्शन रहने वाला है। पांचवा जो है आपका 2 राइट रहेगा आंसर। एल्कोहल के अंतर्गत आपका जो रहेगा वो बी ऑप्शन रहने वाला है। क्लोरोफार्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पादन का सूत्र क्या है? तो वो है COCl2। 1 फेराडे विद्युत का मान 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे मोलरता कहलाती है। लोहे पर जंग लगना क्या है? विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है, तो यहाँ पर अपन लिख देते विद्युत सेल का उदाहरण है। अभिक्रिया की जो दर है अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। कार्बिल एमीन परीक्षण केवल, कार्बिन एमीन परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन देता है। प्राथमिक एमीन देता है। हो गया इतना? जहां से देख सकते हैं आप, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, बढ़िया से देख लेंगे आप, ट्रांसलेट कर लेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं। एस्प्रिन, एस्प्रिन के अंतर्गत आपका रहने वाला है 2-एक्सीटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, ये आपका हो जाएगा पहला। और दूसरे के अंतर्गत आपका आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, स्पिरिट वाइन, स्पिरिट ऑफ वाइन, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ स्प्रिन वाइन आ जाएगा, तो इसका दूसरे का आ जाएगा एथिल एल्कोहल। और तीसरा है ROH के अंतर्गत आपका रहने वाला है ईथर बेटा। और ROH का, अच्छा ROH का हो गया है, ये बेटा नंबरिंग गलत हो गई, मिसप्रिंट हो गया है ना, इस कारण से मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज। ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये पांच जोड़ी आएगी बस। और एल्डोनोन का होने वाला है आपका मिलान करना कीटोन से। और क्लोरीटोन का आपका हो जाएगा 2 हिप्रोटिक ओसडी। ठीक है,
गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीयक एमीन का स्टेरीलीकरण नहीं होता है, क्यों? तृतीयक एमीन जो है इसका स्टेरीलीकरण नहीं होता है, क्यों? क्योंकि सक्रिय H2 नहीं होता है। नहीं होता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए। तो बेंजीन एजो नियम का सूत्र क्या है हमारा? C6H5N2Cl। ठीक है। आहरणीय समीकरण तो सबको आता होगा, भर लीजिएगा। एंटीफ्रीज, ठीक है, एंटीफ्रीज यौगिक का एक उदाहरण देना है, एथिलीन। लीजिए मैं भर देता हूं। ठीक है भैया। चलिए, लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? तो लूनर कास्टिक कहते हैं AgNO3 को। अब इसका नाम क्या है? सिल्वर नाइट्राइड। अंडे को उबालने से प्रोटीन विकृत हो जाता है। तो अंडे को उबालने से प्रोटीन विकृत हो जाती है, बिल्कुल सत्य बात है। हीमोग्लोबिन आयरन का संकरण यौगिक, मोलरता का ताप पर प्रभाव पड़ता है। तो मोलरता का ताप पर प्रभाव पड़ता है, ये भी राइट बात है। अभिक्रिया की कोटि एक सिद्धांतनिक पद है, असत्य रहने वाला है। और विरंजक चूर्ण का तथा एसीटोन की क्रिया से क्लोरोबेंजीन बनता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं, ये आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला राइट है, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा जो है आपका बिल्कुल रॉन्ग रहने वाला है, फाल्स है। और यहाँ पर पांचवा जो है वो भी फाल्स और छठा आपका राइट है। वांट हाफ घटक के निर्धारित करने वाला सूत्र बताइएगा। ठीक है। फार्मलता की परिभाषा लिखिए। फार्मलता की परिभाषा बतानी है। गैल्वेनीकरण क्या है समझाइए। विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा बतानी है। छद्म एकानुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित रासायनिक अभिक्रिया के वेग के प्रभाव पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख करना है। लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर बताना है। किलेट किसे कहते हैं, उदाहरण व महत्व दे दिए। IUPAC नाम यहाँ पर इसका हो जाएगा। फैलिंग अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। कीटोन एल्डिहाइड को कम सक्रिय क्यों है। सीमट अभिक्रिया को समझाइए। और यहाँ पर एथिलेमिन एनिलीन से अधिक क्षारी क्यों है। हो गया है। मोलरता एवं मोलरता में अंतर बताना है। मोलरता और मोलरता में अंतर सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलयन के उपस्थित विलय के मोल प्रवाह के बराबर होगा। अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर बताना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। लेथेराइट संकुचन क्या है, लेथेराइट संकुचन के प्रभाव क्या होंगे। हो गया इतना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 15। इसके बाद में आपका ये हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16, क्या ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ से देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के उत्तर में ये 19। और ये विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर बताइए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या यहाँ कैसे बनाया जाता है। तो ये आपका जो केमिस्ट्री का है, ये एक प्रश्न पत्र मैंने आपको बताया है। ठीक है। अच्छे से तैयारी करिएगा, 100% आने के चांस रहेंगे इसमें से। ठीक है। एक प्रश्न पत्र और मैं आपको सोल्व करा दूंगा बहुत ही जल्दी, जो कि कुछ इस तरह का रहने वाला है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।